बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। टॉपिक डेवलपमेंट बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। वास्तव में एम्ब्रियोलॉजी परिवर्धन से पूर्व की अवस्था है, अर्थात युग्मक निर्माण व निषेचन तक की अवस्था को भ्रूणकी कहते हैं। व निषेचित अंडे से जटिल जंतु का निर्माण होना परिवर्धन कहलाता है, पर इन दोनों को मिला के डेवलपमेंट बायोलॉजी कहते हैं। अर्थात डेवलपमेंट बायोलॉजी का अर्थ हो गया, उसको दो स्टेप में बांटा, एम्ब्रियोलॉजी प्लस डेवलपमेंट। एक जंतु के संपूर्ण विकास की प्रक्रिया युग्मक से लेकर वयस्क तक का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यक्तिवृत्तीय परिवर्धन ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट कहते हैं। व यदि संपूर्ण जाति का अध्ययन किया जाता है तो उसे जातीय परिवर्धन कहते हैं, अर्थात फाइलोजेनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। उच्च जंतुओं में परिवर्धन दो अवस्थाओं में बांटा जाता है या दो अवस्थाओं में विभक्त किया जाता है, प्रसव पूर्व काल और दूसरा है जन्मोत्तर अवस्था या प्रसवोत्तर काल। युग्मक से जन्म तक की अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था कहलाती है, व जन्म से वयस्क तक अवस्था जन्मोत्तर अवस्था कहलाती है। सामान्य रूप से हम जो है वो देखें एम्ब्रियोलॉजी में या कंप्लीट डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले नर व मादा दो जंतु होते हैं, दोनों द्विगुणित पाए जाते हैं, अर्थात जिसे हम 2n कहते हैं। दोनों जंतुओं द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। नर जंतु द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मादा जंतु द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये जो युग्मक बनते हैं ये n होते हैं। n से मीन गुणसूत्रों की संख्या 23 पाई जाती है, जबकि जंतु के अंदर, मनुष्य जंतु के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 2n मतलब 46 पाई जाती है। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलग्न होने की क्रिया है, उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन भी 2n कोशिका होती है। निषेचन से बनने वाली जो संरचना है उसे जाइगोट कहा जाता है। जाइगोट में विदलन होता है और विदलन या जाइगोट में विभाजन के बाद में जो संरचना बनती है उसे विदलन कहते हैं। विदलन के बाद में ब्लास्टूला का निर्माण होता है। ब्लास्टूला के बाद में गैस्टूला का निर्माण होता है, अर्थात तीनों जनन स्तरों का निर्माण होता है। गैस्टूला के बाद में ऑर्गेनोजेनेसिस अंग निर्माण चालू होते हैं, मतलब परिवर्धन की अवस्था में एम्ब्रियो के अंदर अंगों का निर्माण चालू होता है। उसके बाद में भ्रूण का विकास हो जाता है, मीन्स एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो के बाद में जन्म होता है और जन्म के बाद में वृद्धि व विकास होता है, और वृद्धि और विकास होने के बाद में एक वयस्क जंतु का निर्माण हो जाता है। मनुष्य के अंदर जन्म लेने वाला जो बच्चा है हूबहू वयस्क के जैसा ही होता है, केवल अंतर उसका आकार और आकृति में पाया जाता है। अर्थात जो जन्म के समय बच्चा है वह आकार और आकृति में छोटा होता है, जबकि वयस्क बड़ा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जन्म के बाद बच्चे में वृद्धि और विकास होने से एक वयस्क का निर्माण हो जाता है। धन्यवाद।